चौथा, जात कर्म संस्कार। संतान के उत्पन्न हो जाने के बाद जो कर्म किए जाएं वे जात कर्म कहलाते हैं। इसे संस्कार का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उत्पन्न होने के बाद किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त इसमें कुछ संस्कार भी किए जाते हैं जिनके द्वारा संतान के अनजाने में भी उस पर कुछ संस्कार डालने का प्रयत्न किया जाता है। संतान के जन्म के समय किए जाने वाले कर्म, बच्चे का मुख, नाक आदि साफ करना। उत्पन्न होने से पहले गर्भावस्था में बच्चा एक अलग ही पर्यावरण में होता है। वह मुख से भोजन नहीं लेता, नाक से सांस नहीं लेता। उसका भोजन नाभि द्वारा माता से सीधा पहुंचता है। गर्भावस्था में वह एक थैली में बंद होता है जिसमें पानी भरा होता है। यह पानी मुख या नाक में ना चला जाए इसलिए प्रकृति ने उसका मुख तथा नाक श्लेष्मा से बंद कर दिया होता है। बाध्य जगत में आने के बाद उसका मुख तथा नाक साफ करना होता है। अब क्योंकि उसका माता से शारीरिक संबंध टूट जाता है इसलिए माता से पोषण तत्व अनायास नहीं प्राप्त होता। मुख साफ करने के बाद वह दूध पी सकता है। नाक साफ करने के बाद वह सांस ले सकता है। यह सफाई प्राय सदी हुई दाई नरम मुलायम कपड़े से कर देती है। बच्चे के नाक तथा गले में भी श्लेष्मा भरा होता है इसलिए कै आदि कराकर उसका गला, नाक आदि साफ करने पड़ते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सैंधव नमक घी में मिलाकर देने से नाक और गला साफ हो जाते हैं। बच्चे का स्नान। जब बच्चा पानी की थैली में होता है तब उसके शरीर पर एक प्रकार का स्निग्ध लेप चढ़ जाता है जिसके उसकी त्वचा पर थैली में भरा पानी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं करता। थैली में से बाहर आ जाने के बाद इस स्निग्ध लेप को धो डालने की ज़रूरत पड़ती है इसलिए उसे स्नान कराना आवश्यक है। इस कर्म के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है। साबुन को अपने हाथ में मलकर धीरे से बच्चे के शरीर पर मलने से यह तेल जैसा लेप उतर जाता है। साबुन का इस्तेमाल ना करना हो तो बेसन और दही को मिलाकर उपटन की तरह उसका प्रयोग किया जा सकता है। स्नान के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। कान के पास पत्थरों का बजाना, मुख तथा नाक आदि के श्लेष्मा को नरम कपड़े से साफ कर दिया जाता है परंतु कान से वह शब्द सुन सके इसलिए कान साफ कर फिर कान के पास कुछ शब्द किया जाता है। चरक में लिखा है अश्मनो संग्रटिनम कर्णमूले, अर्थात कान की जड़ में पत्थरों को बजाना चाहिए ताकि कान शब्द सुनने का अपना काम कर सकें। सिर पर घी में डुबोया फाया रखना। बच्चे के सिर पर घी में डुबोया हुआ फाया रखना चाहिए। घी के फाये को सिर पर रखने के संबंध में वैद्य अनिदेव जी लिखते हैं, बच्चे का तालू जहाँ पर सिर की 3 अस्थियाँ 2 पासे की और 1 माथे की मिलती है वहाँ पर जन्मजात बच्चे में एक पतली झिल्ली होती है जिसे तालू कहते हैं। यह मुख्य वस्तु है। इस तालू से ही उसके स्वास्थ्य की परीक्षा होती है। इस तालू को दृढ़ बनाने से ही बच्चा स्वस्थ होता है इसलिए इसकी रक्षा करना, इसे पोषण तत्व पहुंचाना आवश्यक है। इसलिए सुश्रुत ने बच्चे के तालू पर घी का फाया रखने का परामर्श दिया है। सिर पर घी या तेल का प्रयोग करते रहने से बच्चे को सर्दी, जुकाम आदि नहीं सताते। बच्चे को घी चटाने का अर्थ है कि
दीर्घ जीवन के लिए उसे गौ के दूध, दही, लस्सी, घी पर निर्भर करना होगा। घी से बुद्धि बढ़ती है, स्मृति व मेधा को लाभ होता है। जठराग्नि बल, आयु, शुक्र के लिए हितकर है। आँखों को दीप्ति देता है। बालक, वृद्ध तथा सर्वसाधारण के लिए उत्तम है। कांति, कोमलता तथा मधुर स्वर की कामना वाले के लिए उपयोगी है। घी सब स्निग्ध पदार्थों में श्रेष्ठ है। शीत प्रकृति का है, आयु को स्थिर रखने वाला है। ठीक विधि से इसका सेवन किया जाए तो इससे हजारों काम निकलते हैं। जात कर्म में बच्चे को जैसे घी चटाया जाता है वैसे ही शहद भी चटाया जाता है। शहद का चिकित्सा शास्त्र में बड़ा महत्व है। जिन लोगों को मधुमेह हो जाती है उन्हें चीनी की जगह शहद खाने की सलाह दी जाती है। यह अत्यंत सुपाच्य तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य है। शहद मधुर, कषाय तथा जो औषध लें उसका गुण बढ़ा देने वाला है। रूक्ष, शीतल, जठराग्नि को उद्वित करने वाला, रंग रूप को सुधारने वाला, बलकारक, हल्का, कोमल, शरीर को मोटा ना होने देने वाला, हृदय को प्रिय, उत्तेजक, जोड़ों को जोड़ने वाला, शोधन करता, घावों को भरने वाला, यह वाजीकरण, काबिज, नेत्रों को प्रसन्न करने वाला, निर्मल, रोम रोम में पहुंचाने वाला, पित्त, कफ, मेद, प्रमेह, हिचकी, श्वास, खांसी, अतिसार, उल्टी, तृषा, कृमि, विष इन दोषों को शांत करता है। आहाद जनक तथा वात, पित्त, कफ इन त्रिदोष को दूर करता है। घी और मधु की इतनी उपयोगिता को देखकर वैदिक संस्कृति में बच्चे के उत्पन्न होते ही उसका इन दोनों से जात कर्म संस्कार करते हुए परिचय करा दिया जाता है। घी तथा शहद को चाटने का एक और लाभ भी है। बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब उसकी आंतों में एक प्रकार का मल जमा रहता है जिसे मेकोनियम कहते हैं। डॉक्टर लोग प्राय इस मल को निकालने के लिए अरंडी का तेल दिया करते हैं, परंतु उससे आंतें उद्वेलित हो सकती हैं। इस मल को निकालने के लिए घी और शहद अति उत्तम पदार्थ है। अरंडी के तेल की जगह घी तथा शहद को बच्चा आसानी से चाट लेता है। सुवर्ण शलाका का प्रयोग। संस्कार विधि में लिखा है कि घी और मधु को सोने की शलाका से बालक को चटाएं। सुश्रुत में तो यह लिखा है कि इन दोनों सुवर्ण का मिश्रण भी कर देना चाहिए। अनामिका उंगली से मधु, घृत तथा सुवर्ण बालक को चटाएं। सोने के वरक की जगह सुवर्ण भस्म का भी प्रयोग किया जा सकता है। सुवर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद में अत्यंत उत्तम माना गया है। सुवर्ण खाने वाले के अंग में विष ऐसे ही प्रभाव नहीं करता जैसे पानी में रहते हुए भी कमल के पत्र पर पानी का प्रभाव नहीं होता। इस प्रयोग के अलावा सुवर्ण शलाका से बालक की जीभ पर ओम लिखने का विधान संस्कार विधि में किया गया है। यह क्रिया माता पिता की तरफ से अज्ञात रूप में बालक पर संस्कार डालने के लिए की जाती है। इस क्रिया में दो पक्ष हैं जिन पर इस प्रयोग द्वारा संस्कार डाला जाता है। एक पक्ष तो स्वयं माता पिता हैं, दूसरा पक्ष संतान है। जब माता पिता नवजात शिशु की जीभ पर ओम लिखते हैं तब वह अपने ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी लेते हैं। माता पिता बालक को जिस पर्यावरण में रखने की जिम्मेदारी लेते हैं बच्चे पर वैसे ही संस्कार पड़ेंगे। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जन्म के बाद प्रारंभिक 5 वर्षों में जो कुछ सीख जाता है वह उसकी जन्म भर की धरोहर होती है।
पहले 5 वर्षों में बच्चा माँ बाप के द्वारा उपस्थित वातावरण में रहता है। घर ही उसका पर्यावरण होता है। यदि माता पिता संयम का साफ सुथरा जीवन व्यतीत करेंगे तो बच्चा वही कुछ सीखेगा। यदि वे नाच तमाशे में राग रंग में घुले रहेंगे तो बच्चा भी उसी जीवन में रंग जाएगा। पिता जब बालक की जीभ पर ओम लिखता है तब वह अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेता है कि अपनी संतान को भोगवाद में छोड़ देने के स्थान पर वह उसे अध्यात्म के मार्ग का पथिक बनाएगा। यह जिम्मेदारी तो पिता पर आती है, परंतु इसी समय पिता बच्चे पर भी उसके अनजाने एक जिम्मेदारी डाल देता है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने भरी समाज में के समूह में यह प्रतिज्ञा की थी कि वह उसके लिए अध्यात्म के मार्ग का पथ प्रदर्शक बनेगा। तब बच्चा भी दिनों दिन अनुभव करने लगता है कि उसे अपने माता पिता तथा समाज की आशाओं को पूर्ण करना होगा। उस दृष्टि से बालक की जीभ पर स्वर्ण शलाका द्वारा सबके सामने ओम लिखना बच्चे के आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। संस्कार करने का उद्देश्य मानव समाज को उच्च से उच्चतर तथा उच्चतर से उच्चतम मानव देना है। इस दिशा में स्वर्ण शलाका द्वारा बालक की जीभ पर ओंकार लिखना एक कदम है। बालक के कान में वेदोसी कहना। बालक के कान में पिता कहता है, वेदोसी, तू ज्ञान वाला प्राणी है, अज्ञानी नहीं। कान में मंत्र देने की प्रथा सब जगह चल रही है। कान में मंत्र देने का अर्थ है गुप्त बात, वह बात जो अपने अंतःकरण में संभाल कर रखने की होती है। जब कोई गुरु किसी शिष्य को कान में गुप्त मंत्र देता है तब देने वाला और लेने वाला दोनों समझते हैं कि अब इसका पालन धर्म के तौर पर करना होगा, इसका कभी भंग नहीं होगा। पिता पुत्र के कान में उसके जन्म लेते ही यह बात फूंक देता है कि उसे संसार में ज्ञानी बनकर रहना होगा, अज्ञानी बनकर नहीं रहना होगा।